प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, ये चीज हम लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो हिंदी होता है वो होता है पूर्ण भविष्य काल। यानी कि इसमें जो कार्य रहेगा वो पूर्ण रहेगा लेकिन भविष्य काल में रहेगा। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे प्रश्न भी पूछा जाएगा और नहीं भी कहा जाएगा। अब कोई भी टेंस हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, उसकी पहचान जानना। तो इसका जो पहचान होता है ये जान लेते हैं। देखिए, हिंदी वाक्य के अंत में क्या होता है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है, या चुका होगा या फिर चुकेगा, चुकेगी, चुकूंगा, ये सब आएंगे हिंदी वाक्य के लास्ट में। और प्रश्न भी पूछा जाएगा और नहीं भी कहा जाएगा। ठीक है। देखिए, उसके बाद जो हमारा काम होता है वो होता है नियम जानना। ठीक है, नियम क्या होता है इसमें, आई और बी के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, सेल के साथ हैव लगाते हैं, नॉट भी लगाना है। ठीक है। और जो दूसरा नियम है, आई और बी को छोड़ करके जितने भी सब्जेक्ट हमारे और आएंगे दूसरे अन्य, उनके साथ हम क्या लगाएंगे, बिल का इस्तेमाल करेंगे और हैव का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे सभी के साथ। ठीक है। अब ये जो नॉट है अभी कहां पे इसका इस्तेमाल करेंगे अभी हम बताएंगे उसको। ठीक है। अब देखिए, उसके बाद जो हमारा काम होगा वो होगा फार्मूला बनाना। ठीक है। अब आइए इसका फार्मूला बना लेते हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में जो भी इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस हम बताए उसमें बताए हैं कि फार्मूला 2 बनता है इसमें। ठीक है, जब इंट्रोगेटिव होता है तब। तो पहला फार्मूला बना लेते हैं। देखिए, क्या से शुरू होने पर, यानी कि जब हमारा हिंदी वाक्य क्या से शुरू होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बिल या शहर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बिल या शहर लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे। यानी कि इंट्रोगेटिव और निगेटिव में एक चीज याद रखना कि जो नॉट लगता है वो सब्जेक्ट के बाद लगता है। ठीक है। उसके बाद क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे, अदर वर्ड। ठीक है। और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये हो गया हमारा। उसके बाद जो हमारा दूसरा नियम होगा वो होता है प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के मध्य में आने पर, यानी कि जब हमारा प्रश्नवाचक जो शब्द रहेगा वो अगर हिंदी वाक्य के मध्य में आएगा तो उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, ये चीज। ठीक है। तो उसका ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले क्या लिखना है, उसी की अंग्रेजी लिखना है। यानी कि क्वेश्चन वर्ड जो हमारा मध्य में आ रहा है उसी की अंग्रेजी लिखेंगे। ठीक है। और प्लस जो पहला नियम है वही पूरा का पूरा उतार देना है। ठीक है। अगर हमें पहला नियम याद है तो दूसरे नियम में केवल क्वेश्चन वर्ड बढ़ा देना है, बाकी पूरा का पूरा वही लिखना है। तो यहां पर लिख लेते हैं, बिल या सेल हो जाएगा। ठीक है। प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस नॉट हो जाएगा और प्लस हैव हो जाएगा। ठीक है। प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा और प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। ठीक है। अदर वर्ड और सबसे लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्वेश्चन मार्क हमें लगाना होगा। ठीक है, ये चीज नहीं भूलना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब आइए इसको सेंटेंस के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कहा गया कि क्या बच्चे
क्या बच्चे क्रिकेट क्या बच्चे क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। ठीक है, अब देखिए ये हमारा हिंदी सेंटेंस है, हिंदी वाक्य है। अब इसका ट्रांसलेशन हमें इंग्लिश में करना है, तो सबसे पहला काम क्या होता है, उसकी पहचान जानना। और पहचान जानने के लिए हम लोग लास्ट में जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, चुके होंगे। तो हम लोग जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, ठीक है, नहीं आ रहा है और क्या से शुरू हो रहा है, यानी कि इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या से शुरू होता है, तो कैसे लिखते हैं। सबसे पहले बिल या सेल लगाना है, तो बिल या सेल किसके सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे ना, यहाँ पे बच्चे हैं तो बिल लगाएंगे, बिल द। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है बिल द चिल्ड्रेन। ठीक है, उसके बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है, बिल द चिल्ड्रेन नॉट। उसके बाद हैव। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, खेलने की बात हो रही है ना, तो खेलने का होता है प्ले, और इसका थर्ड फॉर्म जो होगा वो हो जाएगा प्लेड। ठीक है, अब क्या खेलने की बात हो रही है, क्रिकेट। ठीक है, तो प्लेड द क्रिकेट। ठीक है, और सबसे लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो इसका जो ट्रांसलेशन वो हुआ बिल द चिल्ड्रेन नॉट हैव प्लेड द क्रिकेट, यानी कि क्या बच्चे क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। ठीक है, अब आइए इसको एक सेंटेंस के माध्यम से और समझ लेते हैं। ठीक, जैसे कहा गया, रामू अपना काम कैसे नहीं कर चुका होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोई भी हिंदी वाक्य हमें मिलेगा, सबसे पहला काम क्या होगा, उसकी पहचान जानना। पहचान जानने के लिए लास्ट में जाएंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं चुका होगा आ रहा है, हम लोग जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, बीच में नहीं आ रहा है और कैसे भी आ रहा है, यानी कि प्रश्न भी पूछा जा रहा है और नहीं भी, यानी कि इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों है। अब इसका फार्मूला हम लोग यहाँ पर जानते हैं, जब मध्य में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो कैसे का अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, हाउ। उसके बाद बिल या सेल लगाना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बिल या सेल लगाना है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे रामू है ना, तो रामू के अनुसार क्या लगाएंगे, बिल लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद रामू लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है, नॉट लिखना है। उसके बाद हैव लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फार्मूले में लिखा गया है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे करने की बात हो रही है ना, तो डू का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म डन। ठीक है, अब क्या करने की बात हो, अपना काम, तो रामू के अनुसार क्या लिखेंगे अपने के लिए, हिज वर्क। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कुछ नहीं बचा है, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये हो गया इसका ट्रांसलेशन, यानी कि हाउ विल रामू नॉट हैव डन हिज वर्क, रामू अपना काम कैसे नहीं कर चुका होगा। ठीक है, ये हो गया इसका ट्रांसलेशन, बहुत ही आसान है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।